जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज देखिए क्या पढ़ लेते हैं। आज बायो में पढ़ लेते हैं, ग्लैंड मतलब ग्रंथि पढ़ लेते हैं। आज बायो में आज पढ़ते हैं ग्लैंड, ग्रंथि। तो देखिए ग्रंथि चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, सबको ठीक पढ़ लेते हैं आज। देखिए जो ग्लैंड, जो ग्रंथियाँ होती हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर होती हैं। देखिए ग्लैंडी वो होता है जो हमारे शरीर में होता है एक, ठीक है, जैसे एक होता नहीं थैला, ठीक है, वैसे होता है। हमारे बॉडी के अंदर एक थैला होता है, ठीक है, थैले जैसा नुमा होता है वो ग्लैंड, उसी को ग्रंथि बोलते हैं। उस थैले के अंदर या एंजाइम भरा होगा या हार्मोन भरा होता है, ठीक है। तो हार्मोन एक ऐसा ठीक है पदार्थ होता है जो हमारे बॉडी को, ठीक है, उत्तेज करता है या डाउन करता है, ठीक, मतलब लाभ भी होता है उससे, हानि भी होता है, ठीक है, ये होता है। अब देखिए पढ़ते हैं आगे। देखिए ग्लैंड जो होता है, शरीर में एक थैला होता है, ठीक, उस थैले को बोलते हैं। उस थैले में एंजाइम या हार्मोन दोनों होते हैं। तो अगर जिसमें केवल एंजाइम होगा उसे कहेंगे बहिर्स्रावी। देखिए ग्लैंड होते हैं कुल मिला के 3 प्रकार से। ग्लैंड 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन? एक होता है बहिर्स्रावी मतलब एक्सोक्राइन, एक होता है अंतःस्रावी मतलब होता है एंडोक्राइन, एक होता है मिश्रस्रावी यानी मिक्स, ठीक है, ग्लैंड ये होता है। तो ग्रंथियाँ होती 3 प्रकार से। देखिए जो बहिर्स्रावी होता है, इसमें ये एंजाइम को स्रावित करता है, मतलब इसके जो थैला होता है उसमें एंजाइम भरा होगा और ये ब्लड के संपर्क में नहीं रहता, मतलब ये नलिका से चलता है, ठीक है, नलिका से, मतलब ये नली में पाया जाता है। जो बॉडी के अंदर नली होती है उसमें पाया जाता है। ये इसका संबंध ब्लड से नहीं होता है, इसलिए लिखा गया नलिका पत्रिका, ये नलिका से होता है। इसमें एंजाइम है, ये नलिका उसमें होता है और ये ब्लड के संपर्क से नहीं होता है, ठीक है, ये बहिर्स्रावी होता है। देखिए जितनी भी ग्रंथियां हैं, ऐसा नहीं कि ये बहिर्स्रावी है तो मतलब ये बॉडी के बाहर होगा, ठीक है, ऐसा नहीं, सब अंदरे होते हैं। बस जो मतलब अंतःस्रावी होता है उसका संबंध ब्लड से होता है और जो बहिर्स्रावी होता है, जो एक्सोक्राइन होता है, उसका संबंध होता है नलिका से, ठीक है, इतनी बात होती है। तो इसमें हार्मोन इसमें एंजाइम होता है, ये ब्लड संपर्क नहीं रहता, इसमें नलिका होती, ये बहिर्स्रावी है। देखिए मिश्रित में क्या है, देखिए इसमें अंता में हार्मोन होता है, एंजाइम नहीं होता है। ये ब्लड के संपर्क से रहते, मतलब इनका जो स्राव होता है वो ब्लड से होता है, ठीक है। और ये नलिका विहीन, मतलब इसमें नली नहीं होती है। देखिए नली उसी में होगा जिस ग्रंथ का संबंध ब्लड से नहीं होता है। तो इसका संबंध ब्लड से नहीं है, देखिए इसमें नली होगा, इसका संबंध जो होता है ब्लड से होता है, इसमें नली नहीं होगी। और दोनों के जो कुछ गुण इसमें से, कुछ गुण इसमें से अगर ले लेते हैं तो इसमें आता है। कहीं मतलब ये है, इसमें एंजाइम भी होगा प्लस हार्मोन भी होगा इसमें, ठीक है, इसमें दोनों हो जाएंगे। ये ब्लड के संपर्क से भी होता है और संपर्क से भी ना भी होता है। ये नलिका से होता है, नलिका से ना भी होता है, ठीक है। तो इसमें केवल क्या आता है, इसमें केवल पैंक्रिया जाता है, मतलब अग्न्याशय इसमें केवल आते हैं, ठीक है। अब पहले पढ़ लेते हैं बहिर्स्रावी, ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। इसके बाद अब बहिर्स्रावी से जितने क्वेश्चन हैं हम लोग ऊपर से नीचे तक, ठीक है, आएंगे, सर से लेकर पैर तक आएंगे, जितने क्वेश्चन बनेंगे आगे, ठीक है, देख लेते हैं। अब देखिएगा, अब इसी ग्रंथ, देखिए बहिर्स्रावी ग्रंथि में ऊपर से लेके नीचे तक जितनी ग्रंथियाँ होती हैं, देखिए सबको पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए पहले क्या है, देखिए पहले हमारे, ठीक है, कान में आता है सेरुमेन नामक ग्लैंड। ये कान में मोम का काम करता है। सेरुमेन जो ग्लैंड होता है कान में जो होता है, मोम मतलब खूंट जो होता है कान में, खूंट, ठीक है, उसको ये बनाता है। देखिए अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपने कान से ज़्यादा छेड़खानी करेगा, मतलब ज़्यादा कान को घोटे, मतलब कान को खोदेगा, ठीक है, या कुछ करेगा, जितने अधिक छेड़खानी करेगा उसके कान में उतने, ठीक है, अधिक जो है मोम बनते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है, ठीक है, कान से कोई, ठीक है, मतलब छेड़खानी ना करिए, ठीक है। ये कान अपने आप ऐसे रहेगा, इसमें खोट तरीके तब नहीं बनेंगे, इसमें मोम तब नहीं बनेंगे। जितने आप इसको टेस्ट करोगे कान को, उतने इसमें मोम बनाएंगे। तो
क्या होता है, सेरुमेन क्या था कि कान का मोम होता निकाल बनाता है ये। इसके बाद आएंगे नीचे तो लेक्राइमलल, मतलब ये आँख में होता है, ठीक है। लेक्राइमलल ग्लैंड देखिए इसमें देखिए दो होते हैं, आँख में दो होते हैं, एक होता है लेक्राइमलल, एक होता है मीबोमियम, ठीक है। तो जो लेक्राइमलल होता है ग्लैंड, ये हमारे आँख के ऊपर वाले भाग में होता है, जहाँ से ये आंसू बनाता है, ठीक है। ये देखिए ये ग्लैंड जो होता है ये आँख के ऊपर होता है, और ये लाइसोजाइम नामक एंजाइम से मिलकर ये आंसू बनाता है। देखिए लेक्राइमलल जो ग्लैंड होता है इसमें आंसू बनता है, और आंसू कैसे बनता है, ये लाइसोजाइम नामक एंजाइम से सहायता से ये, ठीक है, ये आंसू बनाता है, और ये हमारे आँख के ऊपर होता है। और इसी आँख में एक ग्लैंड और होती है, उसका नाम मीबोमियम, ये आँख के नीचे भाग में होता है। ये पंक्टम नामक एक एंजाइम होता है, उसकी सहायता से ये हमारे आँखों में जो तेल होता है, हमारे आँखों का जो तेल होता है उसको इकट्ठा करके उसके बाद उसमें जो होता है ना कीचड़, ठीक है, बनाता है, कीचड़ बना देता है ये। देखिए जो बच्चे होते हैं सुबह जब सुबह उठते हैं तो उनमें क्या होता है, ठीक है, एक एक कटोरा, ठीक है, इसे पूरा एकदम लगा होता है, देखिए आंसू भरा होता है पूरा, मतलब पूरा जो आँख होती है वो आँख कीचड़ से एकदम बंद हो जाती है। सुबह उठते हैं बच्चे, ठीक है, खासकर ठंडियों में तो जो होता है देखिए उसको धोना पड़ता है, तो सही होता है। तो ये देखिए ये छोटे बच्चों में देखिए अधिक होता है ये, ठीक है, उनके अंदर जो पंक्चम नामक ये एंजाइम ये बहुत ज़्यादा होता है। तो मीबोमियम में पंक्चम नामक एंजाइम होता है, वो बनाता है कीचड़, और लेक्राइमलल जो ग्लैंड होता है वो बनाता है आंसू, ठीक है, ये बन जाएगा। अगला नंबर 4 है स्वेद, मतलब स्वेद ग्लैंड होती है। देखिए ये इसका मतलब क्या होता है, ये नमक और लाइसोजाइम की सहायता से, लवण और लाइसोजाइम की सहायता से ये हमारा जो पसीना होता है, देखिए उसको बनाता है, पसीना, ये पसीनों ठीक बनाता है ये, ठीक है। देखिए पसीना नमक होता है, यही कारण है कि गर्मियों में अधिक पसीना होने पर वो उस पसीने का जो निशान होता है वो हमारे शर्ट ठीक है पड़ जाता है, कपड़ों पड़ जाता है, ठीक है। तो स्वेद मतलब होता है पसीना। अगला आते हैं 5वां सेबासियस जो होता है इसको हिंदी में कहते हैं तैलीय ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, तैलीय होता है। देखिए इसका काम क्या होता है, ये हमारे नाक के ऊपर जो होता है सीबम, देखिए सीबम एक ऐसा पदार्थ होता है जो चिपक के होता है, जो चिपकता है हमारे नाक के ऊपर देखिए मिलता है, ठीक है, वही उसी सीबम का निर्माण करता है कौन, सेबासियस नामक एक ग्लैंड होती है, ठीक है। देखिए ये सेबासियम जो होता है इंसानों में कम होता है, लेकिन जानवरों में बहुत ज़्यादा, जैसे गाय वाय में देखिए बहुत ज़्यादा होता है। यही कारण है कि पानी में घुसने के बाद भी जो गाय होती है देखिए वो बहुत कम भीगती हैं, क्योंकि सेबासियस नाम जो पदार्थ होता है वहाँ पे जैसे ही पानी पड़ता है वहाँ पानी रुक नहीं पाता, वही पानी तुरंत देखिए तुरंत देखिए नीचे आ जाता पानी, वही तो पानी ऊपर देखिए रुक नहीं पाता। ये यही कारण है कि पक्षियाँ जो होती पंछियाँ, ठीक है, वो बरसात में भीगती नहीं है, क्योंकि उनमें सीबम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, यही कारण होता है, ठीक है। तो सीबम एक चिपचिपा जो तैलीय पदार्थ होता है। अगला है सेलेब्री ग्लैंड, मतलब लार ग्रंथि। देखिए लार ग्रंथि जो होती है ये पाचन एक एंजाइम होता है जो हमारे अंदर के जितने मतलब हम खाना खाते वगैरह सब खाते होते हैं उनको पचाता है, ठीक है। ये तो सेलेब्री ग्लैंड एक पाचक एंजाइम होता है जो हमारे भोजन को पचाता है। अगला है लीवर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यकृत। देखिए लीवर जो होता है ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि ये होती है बहिस्रावी में भी और अंतः में, ठीक है, देखा जाए तो आग्नेयाशी यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और ध्यान दीजिएगा, देखिए यकृत एक ऐसा अंग होता है जो अपने क्षतिग्रस्त अंगों को स्वयं ठीक कर सकता है, ठीक है, मतलब अगर यकृत में कुछ कट उठ गया है तो यकृत में ये अपने आप भी ठीक हो जाए। क्यों? क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन बहुत तेज होता है। मैंने आपको पढ़ाया था, देखिए कोशिका वाले पार्ट में, ठीक है, उसमें पढ़ाया हुआ है कि कोशिका विभाजन कैसे इसमें तेज होता है, ठीक है। तो कोशिका विभाजन इसमें बहुत तेज होता है, इसीलिए यह जो है अपने अंगों को स्वतः देखिए ठीक कर लेती है। अब देखिएगा इसी में 3 प्रकार के पार्ट होते हैं, इसका नाम है फाइब्रिनोजल,
प्रोथ्रोम्बिन और हिपैरिन, ठीक है। ये जो एंजाइम होते हैं ये तीन, इनमें से 5-विनोजल और प्रोथ्रोम्बिन ये दो ऐसे होते हैं जो ब्लड को जमाते हैं, हमारे ब्लड को जमाते हैं दोनों। और जो ये होता है हिपैरिन, ये हमारे ब्लड को जमने से रोक देता है, मतलब इनका अपोजिट होता है। ये दोनों जमाते हैं और ये उनको रोकता है, ठीक है। ये बन जाएगा। अब देखिए इनमें 3 एंजाइम कौन होता है, लाइपेज, एमाइलेज, पेप्सिन, ठीक है। इनको मैं आपको अगले वाले पार्ट में जो अग्न्याशय पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें आप बताएंगे आपको, ठीक है, अच्छे बताएंगे इसको, ठीक है। केवल यहाँ इतना जान लीजिए बस, ठीक है, इसमें, ठीक है। तो लाइपेज एंजाइम और पेप्सिन जो होते हैं पाए जाते हैं। इसी में पाया जाता है कि बिलरुबिन नामक एक एंजाइम लिखिए होता है, बिलरुबिन। तो जो बिलरुबिन होता है ये हमारे जो मल मूत्र होते हैं, मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको ये पीला करता है, ठीक है, पीलापन करता है। अगर ये बिलरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो उस इंसान के बॉडी में पीलिया नामक एक रोग हो जाता है, पीलिया, जो हमारे लीवर, ठीक है, ठीक खराब कर देता है। इसीलिए पीलिया होने पर व्यक्ति का लीवर जो होता है, ठीक है, वो प्रभावित हो जाता है। तो बिलरुबिन जो होता है ये अपशिष्टों को पीला करता है, ज़्यादा होने पीलिया हो जाता है। और इसी में जो होता है अमोनिया को ये किसमें, यूरिया में चेंज करता है। यकृत जो होता है अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है। देखिए जब हम यूरिन मतलब पेशाब करते हैं तो जो निकलता वो यूरिया होता है, लेकिन 3 घंटे बाद वही, ठीक है, क्या सॉरी हाँ यूरिया होता है, उस क्या बन जाता है, वो अमोनिया बन जाता है। यूरिया जब हम पेशाब करते हैं तो यूरिया होता है, लेकिन वही 3 घंटे बाद यूरिया अमोनिया बन जाता है। और वही अमोनिया जो है हमारे नाक में लेकर चुभती है, तो हम कहेंगे कि नाक में चुभने वाली गंध कौन सी, तो कहेंगे अमोनिया कहेंगे, ठीक है, अमोनिया होती है। इसी कारण ये है कि पेशाब जहाँ लोग लगातार करते हैं वहाँ के जो स्थान होते हैं, ठीक है, वो जल जाते हैं। मतलब अगर जैसे वहाँ पे कोई ऐसा पदार्थ है जैसे खरपतवार, ठीक है, वो जल जाता है, या फिर कोई दीवार हो, ठीक है, दीवार की, ठीक है, ईंटें वहाँ, ठीक है, कट जाते हैं, ठीक है, ऐसे बार बार करने से, ठीक है, वहाँ पे। तो ये अमोनिया काइंड का होता है, क्योंकि अमोनिया जहाँ पड़ता है, ठीक है, वो उसको जला देता है वहाँ पे, तो इतना बन जाएगा, ठीक है। तो क्या, ठीक है, ये हो गया, ये बहिर्स्रावी ग्लैंड हो गया, ठीक है, पढ़ा दिया आपको कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। और इसके जो अगले मिश्रित स्रावी और अंतःस्रावी, ठीक है, ये आपको कल मिल जाएंगे, ठीक है, अगले नेक्स्ट में मिलेंगे। तो इतना देखिए, ठीक है, वीडियो को अगर, ठीक है, कहीं ठीक दिक्कतें आपको इसमें हो रही हैं समझने में तो कमेंट करिए, ठीक, बताया जाएगा आपको फिर से, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।